आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत। यानी एक सुने हो कि जब कोई दाना खेत में डालते हो, वो दाना अपना वजूद खो देता है। एक गेहूं का दाना खेत में डालते हो, वो अपना वजूद खो देता है, लेकिन वही दाना 1 हफ्ते, 15 दिन, 3 महीने के बाद फिर कितने सारे अनाज देते हैं। देखियो, तो मिटा दो अपनी हस्ती को, गर मर्तबा चाहते हो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो आपको अभी मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है अफवान यस्तानी, मेरा घर हुआ मंसूरा, कमलपुर, जानते हो अपना कमलपुर, मैं वहीं का हूँ। मैं मैट्रिक अपना हाई स्कूल से किया, फिर 12th क्लास बायोलॉजी से मेरा वहाँ बाथवन कॉलेज से मेरा इंटर हुआ, फिर मैं ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया, MA भी किया। आपके सामने बोर्ड है तो उसकी तैयारी आपको करनी है। एक एक चीज को आपको समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। जो रट गया वो बस टेम्पोरेरी होता है, जो रटता है वो सिर्फ एग्जाम के लिए, लेकिन जो समझ के पढ़ता है तो वो हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होता है कि वो NaCl बनता है। यही तो संयोजकता है। यही कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में। ये तब समझ में आएगी जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझोगे। ये तब समझ आएगी जब आप इन मटेरियल्स के नाम, मेटल, ये जो मटेरियल है उसका नाम और क्या है वो एटॉमिक नंबर, सिंबल, एटॉमिक नंबर्स, सब कुछ। मैग्नीशियम पार्टिसिपेट करता है। जैसे सोडियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ही वो बाहर निकलेगा क्या कर देगा, वो आग लग जाएगी। लेकिन इसमें एक खूबी है कि इसको चाकू से भी काट सकते हो, ये काफी सॉफ्ट है। मैग्नीशियम, फास्फोरस बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। अब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, उसके बाद क्या मिक्सचर, ये सब में फर्क पता है? एटम किसे कहते हैं? परमाणु किसे कहते हैं? अणु और परमाणु में अंतर जानते हो ना? अणु ऐसे, परमाणु क्या है? अणु और परमाणु क्या होता है? परमाणु तीसरा एक्टर में क्लास 9th का है ये, और वो जब क्लियर होगा तभी अणु और परमाणु। बोलो बोलो, जानते हो? बोलो बोलो, जो जानते हो वही बताओ। जो भी जानते हो परमाणु, हम बहुत पहले पढ़े, आज से 10 साल 12 साल पहले पढ़ा। परमाणु परमाणु किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, एनी सब्सटेंस। जैसे कि चौक है, मान लीजिए ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है ना, इसका जो सबसे छोटा वाला पार्ट है, सबसे छोटा कण जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, दैट इज कॉल्ड एटम। क्या कहते हैं उसको? एटम। और जब 1, 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन, जब 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा परमाणु आपस में मिलते हैं, तब अणु का निर्माण होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। मॉलिक्यूल रटी रटाई हुई चीज नहीं पूछी पहली बार। उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो पिछले 10 साल का, 10 इयर्स का क्वेश्चन बैंक आता है। क्या आता है? क्वेश्चन बैंक। क्या आता है? क्वेश्चन बैंक। ये बुक आप ले लीजिए, इसमें सारे क्वेश्चन 10 साल में पूछे गए वो रहता है। आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। उसके अलावा NCERT की किताब जो है, NCERT है ना किताब, इस किताब को आपको एकदम एक एक क्वेश्चन को समझ के बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है प्रोग्रेस, यानी जब आप चेंज हो जाओगे तभी आप क्या हो जाओगे, क्या करोगे? प्रोग्रेस करोगे। चेंज का मतलब क्या होता है कि पहले आप जैसा थे वैसा आपको नहीं रहना पड़ेगा। अभी मोबाइल बहुत यूज कर रहे हैं आप लोग, सबके पास फोन है? बहुत कम लोग हैं जिनके पास फोन नहीं है। फोन का इस्तेमाल करिए मगर सही तरीके से करिए। आपका संगति सही होना चाहिए। APJ कलाम ने कहा था कि एक किताब 1000 दोस्त के बराबर होती है। एक किताब अगर किसी का दोस्त है तो वो 1000 दोस्त के बराबर होती है। एक किताब 1000 दोस्त के बराबर होती है, और एक दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। एक किताब 1000 किताब के बराबर, और 1000 दोस्त के बराबर, और एक दोस्त लाइब्रेरी के बराबर होता है। इससे मतलब ये है, APJ कलाम उस वक्त ये समझाना चाह रहे थे कि आप दोस्त ऐसा चुनो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, फायदे का हो। अगर आप गलत आदमी को दोस्त बनाओगे
तो आपके अंदर वो बुराइयां हजारों की तादाद में आएगी। अगर आप अच्छे दोस्त बनाओगे तो आपके अंदर अच्छाइयां आएगी। तो ये चीज, ये कहावत, बहुत सारी चीजें हैं। उसने कहा कि अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत। यानी एक सुने हो कि जब कोई दाना खेत में डालते हो, वो दाना अपना वजूद खो देता है। एक गेहूं का दाना खेत में डालते हो, वो अपना वजूद खो देता है, लेकिन वही दाना 1 हफ्ते, 15 दिन, 3 महीने के बाद फिर कितने सारे अनाज देते हैं। देखियो, तो मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर मर्तबा चाहते हो। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चलिए। आपको अभी कुर्बानी देनी पड़ेगी, बोझ कम खाना पड़ेगा, मेहमानी कम जाना पड़ेगा, दोस्ती कम करनी पड़ेगी, किताब को दोस्त बनाना। आप लोगों के लिए एक शेर याद आ रहा है कि हमें उनकी लबो रुखसार से क्या लेना। लब मतलब होठ, रुखसार के मतलब गाल। हमें उनकी लबो रुखसार से क्या लेना। हमारी दुनिया में किताबों को दुल्हन कहते हैं। जब आप किताबों को दुल्हन बनाएंगे, यकीन जानिए आपका मकसद कामयाब होगा, आप बहुत ऊंचाई पे पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अलीगढ़ क्या बताइए, अलीगढ़ कैसे लिखा, अलीगढ़ का